हम दुआ करें। मेष परमेश्वर, जीवन और जीवन की उत्तम बातें तो आप ही के पास हैं। आपके पुत्र के चरणों में अनंत जीवन की राहों को हम देखते हैं। उसके वचन के माध्यम से ही हम विश्वास में बढ़ते हैं और पवित्र आत्मा ही हमारा सहायक और मददगार है। जब हम आज फिर से वचन को सीख के समझते हैं, इस समय में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें, हमारे मन हमारे विचार आप अपनी ओर केंद्रित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो 3 सॉन्ग हम लोग गाएंगे 100 साल की जुबली में, उसको मिस्टर हमारे भाई सुनील जयपुरी ने कंपोज करा है। और जो लोग जिनकी आवाज़ अच्छी है और जो समय दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, वे वर्षिप के बाद भाई सुनील जयपुरी से मिल सकते हैं। और मैंने भी रिक्वेस्ट करी है कि मैं भी प्रैक्टिस करूँगा, मैं भी गाऊँगा, और प्रैक्टिस जरूरी है। आज का वचन जो हमने अभी 3 जगहों से पढ़ा आज के सीखने समझने के लिए, और इस बात को वहाँ पर प्रकट किया गया है पुराने नियम में कि परमेश्वर अपने लोगों को उनकी गलतियों को बड़े ही प्रेम से समझाता है। और परमेश्वर मौका देता है कि मनुष्य समझे कि क्या होना चाहिए। अभी हमने दूसरा सैमुएल उसका 12वां अध्याय पद 1 से 6 में पढ़ा है। नातान नबी एक राजा के पास जाता है। वो राजा कौन है? दाऊद। और राजा से कोई घटना सी बताता है, और उस घटना से वो सारा वर्णन बताना चाहता है जो परमेश्वर ने उसे कहा था कि उस राजा को स्वयं समझ में आना चाहिए कि क्या होना चाहिए। क्योंकि राजा है, न्याय कौन करेगा? राजा करेगा। और उस बात को एक दृष्टांत में बोला गया है। और जब दृष्टांत समाप्त हुआ है तो राजा ने कहा, जिस व्यक्ति ने ये किया है वो दंड के योग्य है। क्यों? क्योंकि राजा सिंहासन पर बैठा है। राजा सिंहासन पर बैठा है, अपनी प्रजा का न्याय कर रहा है। वो जो भी उसने बोला था, राजा ने क्रोधित होकर कहा उस व्यक्ति को दंड दिया, क्योंकि राजा दाऊद ने उस घटना में इस बात को समझ लिया कि एक व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बावजूद उसने उस निर्धन व्यक्ति की एकमात्र प्रिय वस्तु को ले लिया। यही है घटना। उस धनी व्यक्ति के पास सब कुछ था, फिर भी उस धनी व्यक्ति ने अपने पड़ोस के उस निर्धन व्यक्ति की सबसे प्रिय चीज और एकमात्र चीज को ले लिया। और राजा दाऊद कहता है ये लालच है। और समाज भी यही कहता है, पुस्तकें भी यही कहती हैं, नीति वचन भी यही कहता है। जिसकी हमारे पास भरपूरी है, जिसको परमेश्वर ने हमें बहुतायत से दे रखा है, यदि हम फिर भी संतुष्ट नहीं हैं
और निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसके 17वें पद में लिखा है कि तू किसी भी वस्तु का लालच ना करना, ना तो अपने पड़ोसी का, ना उसके सारे लाइवलीहुड का, स्टॉक्स का, जो कि पशु पक्षी जो कुछ भी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऊपर उन 10 आज्ञाओं में से उन आज्ञाओं में लिखा है कि तुझे मैं आशीष दे रहा हूं। आज का वचन हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में इस बात से हम कहां सीख सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं और हम इन बातों को हम अपने जीवन में देखते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें तो वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा, हे आदम और हव्वा, ये बाग आदम मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। आई क्रिएटेड दिस गार्डन ऑफ ईडन। मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, ये सारा बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। परमेश्वर ने कहा आदम और हव्वा को कहा, तुम बेखटके इसके किसी भी फल को खा सकते हैं, बेखटके। लेकिन एक फल के लिए परमेश्वर ने आदेश दिया, गॉड कमांड, कि इस पेड़ के फल को नहीं खाना, बाकी किसी भी पेड़ के फल को खाते रहना। यू आर फ्री। आप विश्वास करते हैं क्या केवल परमेश्वर ने एक तो पेड़ ही बनाया हुआ है जो फलों के होंगे? हर एक फल जो हम इस संसार में आज देखते हैं, वो फल उस बाग यादन में थे, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा यू आर फ्री टू ईट द फ्रूट्स ऑफ दीज ट्रीज। एक उसने बोला था इस पेड़ के फल को ना खाना। और वचन में लिखा है आदम और हव्वा ने बहुत से पेड़ों के फल खाए, तृप्त थे they were satisfied with the creation of Almighty God। लेकिन फिर वो बात आ गई है, सब कुछ होने के बावजूद एक शक्ति आकर उन हवा को बहका देती है और वो कहती है क्यों परमेश्वर ने तुम्हें इस फल को खाने से मना किया है, जबकि परमेश्वर ने सारे फल खाने के लिए छूट दे रहे थे, केवल एक फल को उसने मना किया था। और यहां पर आकर उस शख्सियत ने कहा rebel against God, परमेश्वर के विरुद्ध जाओ। जब मैं इस विषय को देख रहा था, परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया कि द मोस्ट होली पर्सन्स इस संसार में जो अपने आप को द मोस्ट होली पर्सन्स कहते हैं, वे भी लालच से जुदा नहीं हो सकते। आदम और हव्वा दे आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ होली 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 गॉड। लिखा वचन परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में आदम और हव्वा को बनाया। दे वर क्रिएटेड इन होली होली होलीनेस। आदम और हव्वा महापवित्र मतलब पवित्र थे, लेकिन वचन हमें बताता है जहां दिमाग में, जहां दृष्टि में, जहां पर हम सोचते हैं कि हम कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें, परमेश्वर कहता है मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं। और उस होली कपल, उस पवित्र जोड़े
ने भी इस शब्द को ले लिया, और वो क्या था? लालच। देखने में बहुत भावना, खाने में बहुत ही अच्छा होगा, क्यों ना इसे छका जाए, जबकि परमेश्वर ने हजारों फ्रूट्स उनके लिए रखे थे। मैं और जो परमेश्वर की सृष्टि, हम इतने होली नहीं है जितने की आदम हुआ, क्योंकि वचन में लिखा है जो स्त्री से जन्मा है वो क्या है? पापी है। वचन में लिखा है जो स्त्री से जन्मा है वो क्या है? पापी। हम कितने होली नहीं है जितने की आदम और हव्वा थे, लेकिन वहां पर भी शैतान अर्थात वो अभिलाषाएं वहां पर भी आई, और उनको भी उनके माध्यम से, अभिलाषाओं के माध्यम से वे लालच से बड़े, हम इसे खा लें, लालच आ गया, और उस लालच ने उन्हें परमेश्वर की संगति से अलग कर दिया। वचन में लिखा। मैं और जब प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं, मैं और आप पवित्र आत्मा को अपना सहायक मानते हैं, मैं और आप परमेश्वर को कहते हैं आवर हेवनली फादर, हमारा स्वर्गीय पिता, हम उस रिश्ते से पवित्र हैं। हम उस रिश्ते से पवित्र हैं क्योंकि हम परमेश्वर को क्या कह रहे हैं? आवर हेवनली फादर, हमारा स्वर्गीय पिता। हम इस अधिकार को केवल यीशु मसीह में होके बोल रहे हैं, जिसने हमारे लिए अपना प्राण दिया। हम पवित्र आत्मा की आंखें में भर गए, हम बोल रहे हैं हे अब्बा, हे पिता। इसलिए हम विश्वासी पवित्र है, और इस विश्वासी पवित्र विश्वासी के सामने भी शैतान या वो ताकत आके खड़ी हो सकती है और कह सकती है टेक, ले लो, खा लो, और तुम परमेश्वर से भी के समान बन जाओगे। जो वचन में लिखा है जो तुम्हें दिया गया वो तुम्हारे लिए बहुत तरस है। राजा बोल रहा है उस व्यक्ति ने अपराध किया है, क्योंकि उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसने दूसरे व्यक्ति की एकमात्र चीज को ले लिया है, उसे दंड देना पड़ेगा। और परमेश्वर ने यही किया। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सब कुछ दिया था इस संसार का, इस भाग्यवान का मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया था, फिर भी तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अर्थात तुमने लालच किया। इसलिए मेरी सृष्टि होते हुए भी मैंने तुम्हें अपने इस संसार की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि बनाई है, वो होते हुए भी अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूं। और परमेश्वर ने कहा तुम मिट्टी और मिट्टी में मिल जाएगा। ये परमेश्वर ने उस मनुष्य को बताया जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था, जिसे परमेश्वर ने कहा ये मेरे हैं, मेरे में से निकले हैं, पवित्र 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 परमेश्वर में से बनाए गए हैं। उन्हें उसने कहा तुमने लालच किया है, इसलिए तुम अब उस पवित्रता से वंचित हो। और वचन में लिखा है and they were thrown out of that garden of Eden। उन्हें परमेश्वर ने उस बागीचे से बाहर निकाल दिया, जहां की जो लोग अपने जो उन्हें आशीष मिली होती है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, दूसरों की आशीष छीनने की कोशिश करते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में लालच है। हम इस बात को देखें, आइए हम उस घटना को देखें
जो पढ़ी गई राजा दाऊद, इसका बैकग्राउंड हम सब जानते हैं। एक ऐसे ट्राइब से है, एक ऐसे परिवार से है जिसे लोग बहुत नहीं जानते। राज परिवार से नहीं था दाऊद का घराना, शाऊल को परमेश्वर ने चुना था राजा होने के। इजराइल का पहला राजा शाऊल, जिसे हाई रैंक दिया गया। उसके बाद दाऊद को चुना परमेश्वर ने, क्योंकि शाऊल ने पाप किया था और परमेश्वर ने कहा इसने भी लालच किया है, इसके सिंहासन को मैं हटाता हूं और तुझे बिठाता हूं। राजा दाऊद जो कि बिल्कुल टीनेज में था, he was a teenager, then he was anointed as the king of the Israel. He was teenager, उसकी मूछें आई थी, बता रहे बचन में लिखा बस, बिल्कुल जवान था, टीनेज में था। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे राजा बना रहा हूं। उसने बहुत से काम करे, बहुत से काम, लेकिन एक ऐसा काम करा उसने जिसके लिए परमेश्वर ने नातान को भेजा। तो वो क्या काम था हम सब जानते हैं। दाऊद राजा के पास कई 100 रानियां थी, कई 100 उसके पास, उसके लाइफ स्टाइल के लिए एक राजा के पास होना चाहिए थे, सब कुछ था। गॉड gave, लेकिन वचन हमें बताता है एक दिन उसने उन आशीषों को जो परमेश्वर ने उसे दी थी उसको कम जाना। He realized that he is a short of something which his God has not given him. और वचन में लिखा है जब उसने एक स्त्री को देखा जो परमेश्वर ने उसे नहीं दी थी, उसने उसको देखा और उसको गुलाब भेजा और उसके साथ जब उसने उसके साथ इंट्रोड्यूस किया और उसने जब उसके साथ रिलेशन बनाया, परमेश्वर ने कहा ये तेरा लालच है, ये तेरा लालच है। मैंने तुझे कई 100 दिया, बहुत बहुतायत से मैंने तुझे इतना ऊपर बनाया है, मैं तुझे राजा के रूप में दिया, सब कुछ दिया है, लेकिन तूने लालच किया। You have committed adultery। ताकि वचन में लिखा है कि तुम व्यभिचार ना करना, do not commit adultery, वचन में लिखा है। और राजा दाऊद ने ऐसा करा और नातान के माध्यम से परमेश्वर ने उसे कहानी सुनाते हुए उसके मुख से न्याय ले लिया कि ऐसा व्यक्ति दंड के योग्य है। और नातान ने कहा वो तू है, ताकि तूने लालच किया, लालच करके तूने पाप किया, परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, संतुष्टि नहीं। जहां मनुष्य को संतुष्टि नहीं होती है वहां वो पाप के कगार पर होता है। जहां परमेश्वर की आशीषों को हम अपने अंदर जब गिनते हैं और हम सोचते हैं कि हमें कम मिला है और हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो परमेश्वर की सीमा रेखा से ऊपर बाहर होता है और हम पाप में पड़ते हैं। दिस इज अ क्लियर मैसेज। Those who
commit adultery. परमेश्वर मना करता है, परमेश्वर मना करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मैंने तुम्हारे लिए उचित सोच रखा है, जो मैं तुम्हारे लिए दिया है, यदि तुम उससे भटकते हो तो तुम पाप में पड़ रहे हो। राजा दाऊद परमेश्वर का बहुत ही ओबीडिएंट व्यक्ति माना जाता है, वचन में बहुत उसकी आज्ञा मानता था, लेकिन एक दिन परमेश्वर की उस आज्ञा का उसने उल्लंघन कर दिया जो कहा गया है, डू नॉट कमिट एडल्टरी। आइए हम एक और घटना को देखें जिसको हमें यहां पर दर्शाया गया है। एक व्यक्ति इज़राइल का, उस घराने का जो याजकीय घराना है, वो सारी वो बातें करता है जो कि परमेश्वर के मंदिर और उसमें आवश्यक है, और वो अकान है। परमेश्वर ने सारी आशीषें दी थी उस वंश को। अकान जिस वंश का था वो बहुत अच्छा वंश कहलाता था, सब कुछ था उनके पास, सब कुछ था, वचन बताता है। लेकिन जिस दिन उसने परमेश्वर की आशीषों को कम समझा, when he counted the less among of the blessings of the God, he committed sin. उसने पाप कर दिया, और पाप क्या था? परमेश्वर ने कहा था उस देश की कोई भी चीज, वस्तु तुम नहीं छुपा के रखना या तुम अपने लिए नहीं रखना, और उसने वो भी किया जो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ था, जबकि परमेश्वर ने उस वंश को सब कुछ दे रखा था। और वचन में लिखा है, खुलती गई किताबें, वचन में लिखा है, आप इसको पढ़िएगा कान के बाद, खुलती गई किताबें। पहले सबसे पहले 12 में से देखा गया किस वंश ने किया है, तो वो वंश आ गया। फिर उस वंश में से किस परिवार ने किया है, वो बोला गया, वो आ गया परमेश्वर के द्वारा। और उसके बाद पता पड़ा किसने किया है, अकान का नाम परमेश्वर ने स्वयं वहां पर प्रकट किया है। इसलिए मैं परमेश्वर की दृष्टि में छुप नहीं सकता। वो समाज बहुत बड़ा समाज था, 12 गोत्र थे। किसने पाप किया होगा, एक प्रश्न था, पर उलझन थी। परमेश्वर ने पन्ने पलट दिए वहां पर, और उस पर उंगली लेके आ गया, और परमेश्वर ने कहा अकान है, अकान। और वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने लोगों को आदेश दिया, इसने मेरी ब्लेसिंग्स की तौहीन की है, इसने मेरी ब्लेसिंग्स की तौहीन की है। ना केवल ये, बल्कि इसका पूरा घराना, वचन में लिखा है पूरा घराना, उस पूरे घराने को परमेश्वर ने आदेश दिया, इन लोगों को शहर से बाहर ले जाओ, पथराव करो, और उस घाटी में पथराव किया गया और उनको जला दिया। कहाँ हैं हम एक बहुत अच्छा गीत गाते हैं, काउंट द ब्लेसिंग्स, गिनो सारी बरकत गिनो, नाम पर नाम, और हैरान होके देखकर रब के नाम। हम एक दो ब्लेसिंग्स को देखते हैं, लेकिन हम दूसरी जगह देखना शुरू करते हैं, उसको कितनी मिली, और हम इस बहकावे में आ जाते हैं जो हमें मिली है वो कम है, हम वो भी लेना चाहेंगे, हम वो भी लेना चाहेंगे। और परमेश्वर ने अकान
जो ब्लेसिंग परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से देता है, जो ब्लेसिंग्स हमें परमेश्वर पारिवारिक रूप से देता है, वो हमें उसमें सीमित रहने की आज्ञा देता है, इधर उधर मुंह मारने की आज्ञा नहीं देता है। वो कहता है काउंट एंड गिव थैंक्स टू मी ऑलवेज, काउंट द ब्लेसिंग्स एंड गिव थैंक्स टू मी। इसलिए मैंने 2 संडे पहले यही बात परमेश्वर ने बुलाई थी। जब हम परमेश्वर के भवन के लिए दे रहे हैं, जब हम परमेश्वर के भवन के लिए देंगे, हमें इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मेरा संबंध नहीं है कौन क्या दे रहा है और क्यों नहीं दे रहा है। मेरा संबंध परमेश्वर से। ये भवन किसी की मलकियत नहीं है, किसी व्यक्ति की मलकियत नहीं है। ये This temple belongs to God. मैं किसी व्यक्ति को नहीं दे रहा हूं यहाँ पर, मैं इस भवन के रक्षक परमेश्वर पिता की महिमा के लिए दे रहा हूं। मुझे इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से इस बात को मैं आपको बता रहा हूं कि हमें कहीं नहीं देखना, हमें अपना देखना है कि हाँ कितनी ब्लेसिंग्स हमें इस भवन से मिली है, जो कि 100 साल की चुप्पी बना रहा है। जिस दिन हम इधर उधर देखते हैं, हम भटक जाते हैं। आइए हम उस अध्याय को देखें जो कि अभी हमने गॉस्पेल में पढ़ा है। यीशु मसीह के 12 चीजें हैं, परमेश्वर के पुत्र के नजदीक रहने वाले लोग, और वचन में लिखा है नजदीक थे वे साढ़े 3 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ खाना खाते थे, साथ उसके साथ घूमते थे, उसके साथ उसके अच्छे कर्मों को देखते थे, उसके साथ रहते थे, उसकी सामर्थ को जानते थे। 12 लोग जानते थे। 11 लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हम यीशु मसीह को पकड़ा के क्या हमें प्राप्त करता है। 11 लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हम हमारे गुरु को पकड़ा के हमें क्या मिल जाएगा। एक व्यक्ति ने सोचा था कि मैं यीशु को पकड़वाऊंगा तो मुझे कितना लाभ होगा, जबकि परमेश्वर के पुत्र के साथ रहना ही बहुतायत की जिंदगी है। कभी खुद यीशु मसीह कहता है आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं बहुतायत का जीवन हूँ। जॉन 10:10 में लिखा है चोर केवल चोरी करने और डाक डालने आता है, लेकिन मैं इसलिए आता हूँ कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो सोर्स था, लेकिन एक व्यक्ति ने उस सोर्स को इस संसार की दृष्टि में रुपयों में तोड़ने की कोशिश की, और वो था यहूदा इस्करियोती, जिसने जीवन और जीवन की बहुतायता को रुपयों में तोड़ने की कोशिश की। और उसने जाकर महायाजकों से कहा यदि मैं तुम्हें उसे पकड़वा दूं मुझे क्या मिलेगा। परमेश्वर ने कहा था लालच मत करना, और उसने लालच किया। और यीशु मसीह की मृत्यु से पहले, यीशु मसीह की सलीबी मृत्यु से पहले, यीशु मसीह की मृत्यु तो दोपहर में 3 बजे हुई थी, लेकिन इस शख्स की मृत्यु उस दिन के सूरज उगने से पहले हो चुकी थी। और परमेश्वर कहता है लालच मत करो। और 11 लोगों ने परमेश्वर के पुत्र को, जिन्होंने सिक्कों में नहीं खोला, वचन में लिखा है वे आशीष प्राप्त करें। और उन्होंने इस जगत के जहां जहां परमेश्वर ने उन्हें ले जाना चाहा था, परमेश्वर उन्हें ले गया और परमेश्वर का राज फैला। कहाँ है उस लालच की कीमत जो उस यहूदा इस्करियोती ने ली थी? उसकी कीमत तो वो था जो उसने लिया था, वो भी नहीं मिला। और उसका पेट के बारे में लिखा है वो ऐसे गिरा
फांसी खाकर कि उसके पेट के बल गिरा और उसकी आंतड़ियां निकल गई, क्योंकि उसने यीशु मसीह को तोला था रुपयों में, तोला था रुपयों में, 30 चांदी के सिक्के। परमेश्वर बोलता है, सारी सृष्टि का मालिक मैं हूं, मेरे पुत्र को तुम 30 चांदी के सिक्के में कैसे बोल सकता है? नहीं होता, मैं तेरी मृत्यु ऐसे लिखूंगा और मैं अपने वचन में तेरे बारे में ऐसे लिखूंगा कि जब तक मेरा पुत्र तुम्हारे संसार में नहीं आए, लोग तेरे लालच को कहेंगे सचमुच में उसने लालच किया था और परमेश्वर ने उसे मृत्यु दे दी। अकाल के बारे में भी यही लिखा गया है, अकाल ने लालच किया, परमेश्वर ने मृत्यु दे दी। आदम और हव्वा के बारे में भी लिखा है, उन्होंने भी लालच किया, परमेश्वर ने कहा वो मिट्टी और मिट्टी में मिल जाओगे। कोई भी अपने आप को ना तो कम समझे ना ज्यादा समझे, जैसा परमेश्वर ने बनाया है उसमें समझे। जितना परमेश्वर ने दिया है उतना सेटिस्फाइड है। जहां जब परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है उसमें खुश रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन करता है, लिखता है, लालच मत करना। आइए एक आयत हम सब मिलकर पढ़े, निकाल लीजिए। नीति वचन 30वां अध्याय 7 और 9 पर। नीति वचन 30, Proverbs 30, 7, 8 and 9। नीति वचन 30, 7, 8 और 9 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। नीति वचन 30, 7, 8, 9। मैंने उससे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे बढ़ने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। अर्थात बैठ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ यहोवा कौन है, या अपना भाग होकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। यहाँ पर वचन मुझे सिखा रहा है, जितना परमेश्वर दे रहा है बहुत दायित्व से दे रहा है, उसके आगे मुझे नहीं बढ़ना है, क्योंकि मेरे से अच्छा परमेश्वर जानता है कि मुझे किन वस्तुओं की आवश्यकता है। क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को मारने पर, जब वो अंडा मांगते तो तुम पत्थर नहीं देते, जब वो बोलते हैं मछली दो तुम सांप नहीं देते, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मारने पर तुम्हें वो सारी उत्तम आशीष क्यों न देगा जो उसकी दृष्टि में हमारे लिए सही है। आइए हम बात करें, हमारे जीवन में देख करें परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद सारी उत्तम आशीषों के लिए जो हमें आप व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और कलीसिया रूप से देते हैं। आज के वचन को हम और भी सीखें समझें, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया पर आपकी आशीष बनी रहे।